हाय गाइस, दिस इज मी महविश। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हमारे एग्जाम में सिर्फ 9 दिन रह गए हैं और अभी अब कुछ कर नहीं सकते, तो अब सिर्फ रिवीजन ही कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि केमिस्ट्री जल्दी से जल्दी कैसे रिवीजन करें। तो गाइस, ये पहले हम बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को कैसे रिवीजन कर लेते हैं करेंगे, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री को बताते हैं। ठीक, तो इनऑर्गेनिक के लिए तो आंख बंद करके एनसीईआरटी चुपचाप पढ़ लेते हैं। और हम कुछ दिन पहले बोले थे कि जितने भी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जितना भी ये सब ऑर्डर होता है, ये सबको एक कॉपी में लिखने के लिए, अगर आप लोग के पास वो लिखा हुआ है तो आप लोग उसके थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप लोग के पास नहीं है तो फिर एनसीईआरटी आप लोग करें, एनसीईआरटी के थ्रू कर ले। और आई डोंट थिंक कि ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम जनरली कर लेते हैं 3 साढ़े 3 4 घंटा में हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो हो जाता है मेरे से तो। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर हमारे पास 1 पेज नोट बोल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास नोट्स है तो हम लोग नोट्स कर लेते हैं। और अगर हमारे पास नोट्स नहीं है तो फिर हम लोग टीचर के नोट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक टीचर के नोट से भी बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है। और आई थिंक कि रिवीजन करना है तो आप लोग के पास नोट्स होगा ही होगा, वरना कॉपी पे लिखा हुआ होगा। और थोड़ा बहुत हम लोग एनसीईआरटी से भी इसको पढ़ेंगे। और एक दिन में सिर्फ हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को बायोलॉजी भी पढ़ना है और फिजिक्स भी पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं तो सारा टाइम अपना केमिस्ट्री को देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए एक दिन में हम लोग सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करेंगे, क्योंकि पर डे टेस्ट भी देना है हम लोग को, रिवीजन भी करना है, बायो फिजिक्स भी पढ़ना है। और फिर नेक्स्ट डे अगले दिन हम लोग अपना फिजिकल करेंगे। तो वो एक दिन में फिजिकल कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हो जाता है यार, हम किए हैं ऐसा। तो वो, और फिजिकल को रिवीजन कैसे करेंगे, तो फिजिकल के लिए हम लोग ज्यादा एनसीईआरटी की तरफ नहीं जाएंगे। फिजिकल के लिए बेसिक, तो फिजिकल केमिस्ट्री को रिवीजन में हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू करेंगे। पीवाईक्यू तो सारा ही लगाना है सब। और टीचर्स का नोट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हो सकता है जो आप एक बार 2 बार बनाए होंगे वो आपसे नहीं बना होगा, तो ऑफकोर्स आप लोग मार्क करके रखे होंगे उसको, तो आप लोग वो क्वेश्चंस को सेव करेंगे, ना कि सारा। और पीवाईक्यू तो सारा ही करेंगे, तो उसके थ्रू फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी उतना पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आधा से ज्यादा बच्चों को तो ये लगता है कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है यार, तुम क्या जानते हो एनसीईआरटी का पावर, बाप है सबका। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा सच में जरूरी है। और खैर अभी हम लोग डाइवर्ट नहीं होते, क्योंकि अभी हम लोग केमिस्ट्री पे बात करते हैं। तो इन दोनों के लिए केमिस्ट्री एनसीईआरटी कर लेना, और इसके लिए पीवाईक्यू और टीचर्स का नोट्स। और इन लोगों को करने के बाद भी ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को करने के बाद भी तुम पीवाईक्यू जरूर करना, और देखना बहुत फटाफट होता जाता है। बस इतना करो और मतलब केमिस्ट्री आराम से हो जाता है। करने का तो एक दिन में भी कर सकते हैं, बट यार बर्डन क्यों डालना। और सारा सब्जेक्ट भी तो है ना 2 गो, तो वो लोग को भी करना जरूरी है। इसलिए हाफ हाफ में करो और जल्द आसानी से हो भी जाता है। और तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि तुमको फिजिकल पहले करना है या फिर वो दोनों रिवर्स कर लेना है, फिर किसके साथ कौन सा करना है, मतलब कॉम्बिनेशन तुम लोग देख लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट के नीचे पूछना, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और एनसीईआरटी पढ़ना सच में इम्पॉर्टेंट होता है। अगर जो बच्चा को अभी भी लग रहा है कि एनसीईआरटी कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो एनसीईआरटी बहुत कुछ उखाड़ सकता है, तुम जानते नहीं हो अभी। तो बाय गाइस, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।